बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि इंसान जब नेक काम करता है तो उसके दिल में, दिमाग में एक रोशनी पैदा होती है, ईमानी नूर पैदा होता है और तबीयत में हल्कापन महसूस होता है। एक नेकी के बाद दूसरी नेकी के तरफ दिल का मैलान होता है, दिल की रग़बत होती है। इसीलिए उलमा ने ये भी लिखा है कि एक नमाज के बाद अगर दूसरी नमाज का दाया आपके अंदर पैदा हो और दूसरी नमाज की तलब आपके अंदर पैदा हो, ये इस बात की अलामत है कि पहली नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। जिस तरह नेक कामों में ये अल्लाह का उसूल है, वैसे ही याद रखिए बुरा काम करने की नहूसत इंसान के क़ल्ब व दिमाग पर पड़ती है, उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। इमामुल अंबिया हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि इंसान के बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है। जब कोई आदमी बुरा काम करता है और उसकी वजह से उस पर एक स्याही बैठ जाती है, अगर वो सही रहता है तो पूरे बदन के तमाम आज़ा सही रहते हैं, उन आज़ा से नेक काम होते हैं, कदम उठते हैं मस्जिद की तरफ, निगाह पाक रहती है, क़ल्ब व दिमाग में पाकीज़गी पैदा होती है। और अगर वो लोथड़ा ख़राब हो जाए तो पूरे बदन के आज़ा ख़राब हो जाते हैं और उन आज़ा से गलत काम होता है। अला वहियल क़ल्ब, वो लोथड़ा गोश्त का दिल है, दिल। इससे मालूम होता है कि दिल अगर ईमान से खाली हो जाए तो पूरे बदन से शैतानी काम निकलता है, पूरे बदन के हर अज़्व मुतवज्जह होता है बुराइयों की तरफ। और अगर दिल सही हो जाए तो इंसान मुतवज्जह होता है नेक कामों की तरफ। इसलिए सबसे पहले हमें अपने दिल को मोमिन बनाने की ज़रूरत है, ईमान यहाँ पैदा करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब कोई आदमी एक गुनाह करता है तो उसकी वजह से स्याही, एक नुक्ता दिल में बैठ जाता है। अगर तौबा कर लेता है तो ये नुक्ता ख़त्म हो जाता है, और अगर तौबा नहीं करता तो फिर दूसरी स्याही गुनाह की वजह से बैठ जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। और फिर उसके बाद नतीजा ये होता है कि इंसान का दिल नहीं लगता है मस्जिदों में, दुआओं में। इंसान का दिल मस्जिदों की तरफ माइल नहीं होता, नमाज की तरफ माइल नहीं होता। कुरान की तिलावत में हमें बोरियत का एहसास होने लगता है। इमाम साहब कहीं अगर 2 मिनट, 1 मिनट दुआओं में देर कर दें, नमाज में देर कर दें तो झिलझिला पड़ता है, मस्जिद में जाने का दिल नहीं चाहता, और अगर जाते भी हैं तो फ़ौरन भाग जाने का दिल चाहता है। ये हमारी उस गुनाह की नहूसत है जिसकी वजह से हमारे क़ल्ब व दिमाग में उसके गलत असरात पैदा हो रहे हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अंदाज में ये बात समझाई है। कुरान ने एक मौके पे फरमाया, या अय्युहन नास
इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी बगावत शरारत ख़ुद उसके बुरे नताइज तुम्हारी ज़िंदगी पर मुरतब होंगे। अगर तुम बुरा काम करोगे तो उसकी वजह से घर में बीमारियां पैदा होंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी, घर में तरह तरह के अवारिस पैदा होंगे। और अगर घर में नेक काम होगा तो नेक काम के अच्छे नताइज पैदा होंगे और अच्छे असरात मुरतब होंगे। पिराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है गुनीदुत तालिबीन में कि सैयदना हैत हसन रदी अल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हज़रत, हम बहुत दिनों से तहज्जुद की नमाज के हम पाबंद नहीं हो सक रहे हैं। हम चाहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में उठें, लेकिन इधर 15 दिन से या महीना भर से सारी कोशिशों के बावजूद तहज्जुद की नमाज हम नहीं पढ़ सक रहे हैं। इसके आखिर क्या वजह है? हज़रत ने फरमाया कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें क़ैद कर रखा है, यानी तुम्हारी मासियत की बुनियाद पर तुम इस काबिल नहीं हो सक रहे हो कि तुम अल्लाह के सामने रात की तारीकी में खड़े हो सको। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे महरूम कर रखा है। तो गुनाहों की नहूसत से ये काम हो रहा है। इसी तरह हज़रत पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि एक बुज़ुर्ग थे शेख नूरी के नाम से, ख़ुद उनका ये बयान है कि एक अदना एक मामूली गुनाह की बुनियाद पर 5 महीने से अल्लाह ने मुझे तहज्जुद की नमाज से महरूम कर दिया है। तहज्जुद की नमाज से वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं, तहज्जुद की लज्जतों को महसूस करते हैं, वो लोग जो रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनको तहज्जुद की कदर मालूम है। एक तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो वो बिलबिला उठते, तड़प उठते हैं। शेख नूरी फरमाते हैं कि एक मामूली गुनाह की वजह से, एक छोटे गुनाह की वजह से 5 महीने से तहज्जुद की नमाज से हम महरूम हो गए। लोगों ने पूछा कि हज़रत वो कौन सा गुनाह है? तो फरमाया कि गुनाह ये है कि मैं किसी शख्स को कोई काम करते हुए देखा, बज़ाहिर वो काम नेक था, लेकिन मैंने उसे बेख्याली में ये कह दिया गफलत में कि ये इनकी रियाकारी है, रियाकारी की बुनियाद पे ये काम कर रहा है। बस इसकी नहूसत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 महीने से तहज्जुद की नमाज से हमें महरूम कर दिया है, उठना नसीब नहीं हो रहा है। हमें क्या हक़ पहुँचता है कि किसी के बारे में ये कहें कि ये रियाकार है, ये बेनमाजी है, इसने अगर कुर्बानी के लिए 50,000 का बकरा और जानवर ख़रीदा है तो ये रियाकार है, इसके अंदर इखलास नहीं है, ये दिखावे के लिए कर रहा है। अगर कोई आदमी नमाज में नहीं आता है, 2 टाइम आता है, 2 टाइम नहीं आता है, तो हमें क्या हक़ पहुँचता है कि उनको हम बुरा कहें? हमें क्या हक़ पहुँचता है कि किसी इंसान के बारे में हम उनकी अच्छाई और ख़राब होने का हम फ़ैसला करें? जब रब्बे कायनात बसीर बिल इबाद है, वो लोगों को देख रहा है, वो ख़ुद हिसाब किताब लेगा। आजकल ये बीमारी आम हो रही है, किसी के बारे में हमारी ज़बान चलने लगती है, किसी के बारे में भी ग़ीबत शुरू हो जाती है, शिकवा शिकायत शुरू हो जाता है, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, किसी की औलाद के बारे में, किसी के कारनामों के बारे में। कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी उनके पांव पकड़कर हम खींचना चाहते हैं,
न कोई काम हम खुद अच्छा करते हैं, न किसी को हम अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं। कोई अगर खुदा न खास्ता किसी गलत काम में मुब्तला है तो हम उसको हक़ारत की निगाह से देखते हैं, ज़िल्लत की निगाह से देखते हैं। अगर आप मुसले हैं, हमदर्द हैं, तो आप उनके पास जाएं, आप उनकी ठुड्डी पे हाथ रखें, आप उनसे को अच्छे लबो लहजे में कहें, समझाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी बुराई करते फिरें, आप उनकी इज़्ज़त को चौराहों पे नीलाम करें। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़े कश्मीर में लिखा है, एक वाक़या बहुत सबक आमोज़ है। उन्होंने लिखा है कि शहर हैदराबाद जो मुल्क का एक मारूफ़ सनअती इल्मी शहर है और पूरी दुनिया में यह अपनी शोहरत रखता है, मौलाना लिखते हैं कि वहाँ एक बुज़ुर्ग ने ये वाक़या सुनाया कि उनके शेख के पास एक फ़जर की नमाज के बाद या किसी वक्त में जो मजलिस लगती थी, उसमें सारे लोग मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुतअल्लिक़ीन सब बैठते थे, जमा होते थे। बड़ा अदब था लोगों के दिलों में, अक़ीदत थी और ऐसा खामोश लोग रहते थे गोया के परिंदा उनके सरों पर बैठा हुआ है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक दिन हम भी मजलिस में हाज़िर थे, लेकिन खिलाफ़ मामूल देखता हूँ कि मजलिस में एक शोर है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, उधर से आवाज़ आ रही है, उधर से हंगामा आ रहा है। ऐसा लगता है कि किसी मार्केट में पहुँच गए, किसी शेख की मजलिस के बजाय किसी मछली के मार्केट में हम चले गए, किसी ऐसी जगह जहाँ के न कोई अदब है, न कोई एहतराम है, एक हंगामा बपा है। तो हज़रत ने मुझे कहा कि घुटने में तकलीफ़ है, घुटने में तेल लगा दो। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं कैरोती, एक तरह का तेल होता है, वो तेल लेकर के घुटने के करीब उस जगह मालिश करने लगा, जो दर्द के ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। बहरहाल मजलिस में इस तरह का जो शोर शराबा चल रहा था, ये ख़त्म होने का नाम निशान नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर आज क्या बात है। हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, रोज़ाना जिस तरह हो रहा था अदब, एहतराम, अक़ीदत, मोहब्बत, आज उसका नाम निशान नहीं है। जब मैं इस्तेजाब की नज़र से, हैरत की नज़र से जब मैं हज़रत को देख रहा था, तो हज़रत ने इशारा किया घुटने की तरफ और फरमाया, भाई आज रात में अपने औरादो वज़ाइफ का मामूल पूरा नहीं कर सका हूँ। रात में घुटने में दर्द था, तकलीफ़ थी, उसकी वजह से जो वज़ाइफ पढ़ता था रोज़, उस वज़ाइफ के मामूल को आज पूरा नहीं कर सका। उसकी नहूसत है कि आज हमारे मुरीदीन और मुतक़िदीन की दिलों से मेरा अदब ख़त्म हो गया है, मेरी अक़ीदत ख़त्म हो गई है। अल्लाहु अकबर। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक मामूली सिर्फ़ औरादो वज़ाइफ के न पढ़ने की वजह से या मामूल पूरा न करने की बुनियाद पर, और वो भी एक उज़्र की बुनियाद पर, अगर छूट जाता है, अगर वो मामूल पूरा नहीं हो सकता, उसकी नहूसत जब ये पड़ रही है कि लोगों के दिलों से अदब, एहतराम, अक़ीदत ख़त्म हो जाती है, तो आज हम किस कदर बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हैं, आज किस कदर हम मासियतों के शिकार हैं। अगर आज मुल्क के हुक्मरान अगर हमारे पर मुसल्लत हैं और हमें मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, तो याद रखिए ये हमारे गुनाहों की नहूसत है,
अगर हम ये चाहते हैं कि हुक्मरान भी हमारे हमदर्द हो जाएं, पड़ोस भी हमारा हमदर्द हो जाए, लोग हमारे साथ अच्छा एहतराम का मामला करें, इकराम करें, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नवाफिल का हम एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुल्क के हालात को अल्लाह ताला बेहतर बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।